हेलो अमी, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और मेरी स्टोरीज को इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे लिए पर भूलना ही होगा कैसे भूल जाऊँ मैं वो, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो कि आप दुश्मन है हमारे। आपके डैड ने हमारी लाइफ बर्बाद की थी। मेरा और जिमिन का बचपन उनकी वजह से बर्बाद हुआ था। हमारी फैमिली उनकी वजह से बर्बाद हुई थी। आप सिर्फ दुश्मन है मेरे, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। अदर साइड सुगा जिमिन को घर तक छोड़ता है। ओए सुन बे, अगर किसी को बताया ना कि मैं तेरी गोद पर बैठी थी तो सोच रहा है तेरा क्या हाल करूंगी, दांत तोड़ दूंगी तेरा। मुंह बंद रखियो अपना, समझा ना। अब ऐसे हंस क्या रहा है, बॉस तो ऑफिस में है मेरा, यहाँ नहीं, समझा ना। चल ठीक है, चलती हूँ मैं। चक्कर तुम्हें कल से बताऊंगा, रुको तुम। जैसी है बट बहुत क्यूट है। अदर साइड चंको क्यूट है। आखिर क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? आखिर क्या कमी है मुझ में? रिच हूँ, हैंडसम हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, पागल हूँ तुम्हारे लिए, लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर भी तुम क्यों मेरी नहीं हो सकती? क्यों मुझे अपना नहीं बना सकती तुम? अगर कोई कमी है मेरे प्यार में तो मुझे बता दो ना, मैं खुद को बदल लूंगा तुम्हारे लिए। पर इस तरह मुझसे दूर क्यों जा रही हो? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तोड़ा मेरा दिल? अदर साइड नाम जोन एंड जिन तुम टेंशन मत लो, ओके? ज्यादा मत सोचो। अभी जैसे ही सब कुछ शांत होगा हम किसी न किसी को बुला लेंगे, उसके बाद कोई भी डोर ओपन कर देगा, फिर तुम घर चले जाना, ओके? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब तक हम लोग टीवी देख लेते हैं, ओके सर? हाय कहीं ये इस पर झपट्टा तो नहीं मारने वाला है? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या लग गया? हाय कैसे चाट रही है उसे? हाय काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती और मुझसे ऐसे प्यार करता। कैसे खा रही है उसे जैसे उसकी ओटी चबा जाएगी। क्या कर रहे हैं ये दोनों? हाय राम, ये क्या हो गया? इसे अभी आना था जो मैं भी कर नहीं सकता। जिन आई थिंक हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए। मैं 1 मिनट वॉशरूम से आता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है, मैं सो जाती हूँ। आप टीवी बंद कर दीजिए। क्या था ये सब? उनके आने से पहले मैं सो जाती हूँ। लगता है जिन सो गई, मैं भी सो जाता हूँ। अरे बट वो तो बेड में सो गई, अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो काफी ठंड है, ब्लैंकेट तो सिर्फ एक ही है, वो भी जिन ने ओढ़ा है। धीरे से अंदर चला जाता हूँ, जिन कुछ नहीं बोलेगी। अब तक तो वो सो गई होगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं भी उसके साथ सो रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं? क्या ये मेरे पास आ रहे हैं? कितनी ठंड है, कहीं ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ओह माय गॉड, ये तो मेरे साथ ही आगे सो गए। हाँ अब जाके थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू जिन? हाँ कमर तोड़ी है तुमने मेरा। देखिए सर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, समझा? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल वैसा नहीं करने दूंगी मेरे साथ। अरे बट मैंने किया क्या है? अरे गुलू गुलू, व्हाट गुलू गुलू? अरे वो जो आप मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे थे। जिन देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सब समझती हूँ आप जैसे इंसान को। अकेली लड़की देखी नहीं कि जवानी सूझने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है, बुढ़ा हो गया हो? अरे बुढ़ी नहीं हो, जवान हो, बट जवानी जाकर कहीं और निकल रहा, मेरे ऊपर चढ़ोगे क्या? देखो जिन तुम मुझे गलत समझ रही, पहले मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे तुम सुनो तो सही, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जिन एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप एक नंबर की ठरकी हो, लड़की देखकर आपका ठरकी बन जाग गया। व्हाट ठरकी? वही जो गुलू गुलू करते हैं। जिन मैं गुलू गुलू नहीं कर रहा था, मैं ठरकी नहीं हूँ, आप हो एक नंबर के हो।
फिर नामजिन की लड़ाई कुछ देर तक चलती है। उसके बाद कोई आकर गेट खोल देता है और नामजिन जिन को उनके घर तक छोड़ देता है। फिर जिन घर पहुंचती है और जिमिन से मिलती है। जिमिन तुम यहाँ? क्या तुम ऑफिस में गई? आई एम सॉरी जिन, मैं रंग ढूंढने नहीं जा पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इट्स ओके जिमिन, इसमें सैड होने वाली कोई बात नहीं है, हम कभी और ढूंढ लेंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मिली होती, अगर वो किसी को मिली होगी तो अब तक तो बहुत बड़ा बवाल हो चुका होता। इसका यही मतलब है कि शायद वो वहाँ गिरी ही ना हो, कहीं और गिर गई होगी। हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी लीजा की नज़रों से तो कुछ नहीं बच सकता। फिर वो तो रिंग थी, एक बहुत बड़ा एविडेंस, और वैसे भी इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तक तो किसी ने किसी को मिल ही चुकी होती अगर वो वहाँ होती तो। वैसे टे कहाँ है? मैंने उसे पार्टी में ढूंढा था, किसी ने मुझसे कहा कि जंकुक लेकर गया है। पता नहीं ये जंकुक टे को इतना परेशान क्यों करता है, पता नहीं कब उसका पीछे छुड़ेगा वो। मैं यहाँ पर हूँ गाइस। टी तुम आ गई? हाँ क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, शायद ज़्यादा चलने की वजह से। मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके तो जाकर रेस्ट कर लो। बस हम जल्द से जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करना चाहती हूँ, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत थक गई हूँ। उफ, मैं गुड नाइट। इससे क्या हुआ? पता नहीं, शायद सच में थक गई होगी, उसे रेस्ट करने दो। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में। मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं, आई हैव नो मैच। और छोड़े, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? नई डेट पे मैं जा रहा है क्या? मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। आई एम सो बिजी पर्सन यू नो। हाँ हाँ पता है तो कितना बिजी है, फिर से किसी लड़की को चुराने जा रहा होगा। आप लोगों से तो एक लड़की पटती नहीं है और मेरे ऊपर ऐसे छोटे ब्लैम लगा रहे हो। चल छोटे, हम तो अपने काम पे चले, तू जा अपने काम पे, लड़कियों के साथ टाइम बर्बाद करना। उड़ा लो मेरा मजाक। आज तो मैं तुम लोगों के ऊपर बम फोड़ने वाला हूँ, तुम तीनों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बहुत मजाक उड़ाते हो ना मेरा, बड़े होने का फायदा उठाते हो। अब देखो आज मैं क्या करता हूँ। फिर जेहॉब को उसकी मॉम का कॉल आता है। यस मॉम। जेहॉब, कहीं तुमने अपने भाइयों को बताया तो नहीं है कि आज मैं आने वाली हूँ? नो मैम, मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया है, आज तो उन लोगों के लिए सरप्राइज होगा। गुड, क्या उन लोगों ने अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली है? नो मॉम, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि वो लोग एक नंबर के निकम्मे हैं और वो लोग आपके लिए बहू नहीं ढूंढने वाले मॉम। ठीक है, मैं तो आकर उनकी खबर लेती हूँ। जाओ। ओके मॉम। अदर साइड ऑफिस पे जिन। यस ठीक है, तो फिर तुम मेरा काम संभाल लेना, मैं सो रहा हूँ। ओके सुगा सर, आपको आए अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप फिर से सोने लगे। वो क्या है ना जिनकी मेरी रात में नींद कंप्लीट नहीं हुई है। सर ये तो आपकी रोज ही होती है, ये तो आप मुझसे रोज कहते हैं। ओफ जिन, तुम्हें पता तो है ना, प्लीज़ सब कुछ हैंडल कर लेना, वैसे भी कोई काम वाम तो रहता नहीं है। ठीक है तो फिर मैं सो रहा हूँ। फिर सुगा सो जाता है। जिनको सुगा से कुछ काम होता है और वो सुगा को जगाने की कोशिश करती है। सुगा सर, सुगा सर, सुगा सर उठिए। अरे यार सुअर की तो घोड़े बैठ कर सो रहा है, अब मैं क्या करूं, ये तो उठने वाला है नहीं। इसको उठाड़ उठाड़ तो मैं ही थक गई हूँ, मैं भी कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर से इसको उठाऊंगी बाद में। उसके बाद जिन भी रेस्ट करने लगती है। अदर साइड नामजून एंड टे। सर ये फाइल, इसमें आपके साइन चाहिए थे, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ रख दो। ओके सर। सर ये लीजिए आपकी फाइल, अब मैं चलती हूँ। ओके टे, और मेरे लिए एक कॉफ़ी मंगा देना। ओके सर। टे, आइए ओके। क्या हुआ? सॉरी सर, वो मेरा पैर मुड़ गया था इसलिए मैं आपके ऊपर गलती से गिर गई थी। अदर साइड जंकुक एंड जिमिन। वाह जंकुक सर, आज तो हम दोनों ने कपल ड्रेस पहना है, मैचिंग मैचिंग, रेड रेड। जिमिन तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करोगी? अरे जंकुक सर, ये आपका कॉलर ठीक नहीं है, दिखाइए मुझे ठीक करने दीजिए। अदर साइड जी हाँ। मॉम, आपने तो कहा था कि आप आने वाले हैं, अब तक क्यों नहीं आए हैं? जी हाँ, अपने पीछे देखो डार्लिंग। Hey, you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी, मनी ना
अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं बेबी हॉबी calm down. वाह मॉम, व्हाट अ सरप्राइज! आप बिना बताए यहाँ पर आ गए। आना तो था ही उन तीनों निकम्मों का पता जो करना है उन लोगों ने मेरे लिए बहू ढूंढी या नहीं। नहीं मॉम, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन लोगों ने आपके लिए कोई बहू नहीं ढूंढी है। वो तो आपको सिर्फ बुद्धू बना रहे थे ताकि आप उनके लिए कोई भी लड़की ना लाए। चलो तो फिर उन तीनों के कैबिन में चलते हैं। ओके मैम, चलिए। फिर जेहॉब एंड मिसेस जॉन नामजून, जंगकुक एंड सुगा के कैबिन में जाती है। मॉम, सबसे पहले हम सुगा ब्रो के कैबिन में चलते हैं। देखना मॉम, बिल्ला ना सो रहा होगा और उसकी बेचारी सेक्रेटरी जो कि मेरी है काम कर रही होगी बेचारी। ओह अच्छा, लो मॉम, हम सुगा ब्रो के कैबिन में पहुंच गए। अभी ये सब क्या हो रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि ये जिनके साथ सो रहा है। अभी इसको उठाता हूँ मॉम, फिर पूछते हम लोग यहाँ हो क्या रहा है। तो बेटा सुगा, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था? मॉम, हम लोग सो रहे थे। हाँ वो तो मुझे भी पता है, फिर दोनों एक ही बेड में? ये तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? वो मॉम, और मेरी बहू का क्या हुआ? वो कहाँ पर है? जब उसे पता चलेगा कि तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ सो रहे थे तो उसे कैसा फील होगा तुम्हें पता भी है? वो मॉम, मैं उससे आज ही मिलना चाहती हूँ। मॉम, जीनी तो आपकी बहू है? क्या क्या सच में? हाँ मॉम, जीनी मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। चलो अब जल्दी से नामजून के रूम में चलते हैं, मुझे उससे भी तो मिलना है। फिर मिसेस जॉन और जेहॉब नामजून के कैबिन में जाते हैं। मॉम, ये रहा जूनी ब्रो का कैबिन। बेटा जूनी, ये क्या चल रहा है? मॉम, आप जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ हमें। और वैसे मेरी बहू कहाँ है? तुम तो जानते ही हो ना कि मैं यहाँ पर अपनी बहू से मिलने आई हूँ, वरना फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़की है। नो नो मॉम, बहू ये है ना आपकी बहू? यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड मॉम। क्या सच में? यानी डबल खुशी। चलो अब जल्दी से जंगकुक के पास चलते हैं। डबल खुशी मतलब? मॉम, ये रहा जंगकुक का कैबिन। मॉम, बेटा जग्गू, ये क्या कर रहा है तू? मॉम, आप अचानक से यहाँ? तो बता मुझे ये क्या हो रहा है? मॉम, वो कुछ नहीं मॉम, आप जैसे सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सब समझ गई। क्या मॉम, यही कि यही तेरी गर्लफ्रेंड है ना? मतलब कि ट्रिपल खुशी, मतलब कि मेरे तीनों बेटों ने अपनी अपनी बहुएं ढूंढ ली है। क्या तीनों बेटों ने? क्या जूनी और सुगी ने तुझे तेरी भाभीयों के बारे में नहीं बताया? कोई बात नहीं, चलो आओ, मैं तुम सबको मिलाती हूँ एक दूसरे से। बेटा जूनी, सुगी, जिन, ते, इन्हें तो तुम जानते ही होगे। ये तुम्हारा भाई सुगा और ये उनकी गर्लफ्रेंड जिन। और ये तुम्हारा भाई जूनी और उनकी गर्लफ्रेंड टे। और अब ये तुम दोनों जंगकुक और जिमिन उनकी गर्लफ्रेंड। तो तुम सबकी मैं जल्दी शादी कराने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है ना, मैं यहाँ पर आई ही हूँ अपनी बहुओं से मिलने के लिए। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम तीनों ने मेरे लिए बहुएं ढूंढ ली है। तो अब मैं जल्दी से तुम सबकी शादी करा दूँगी, उसके बाद ही यहाँ से जाऊँगी। ओके? एंड हाँ, अब से मेरी बहुएं हमारे घर में रहेंगी ताकि मैं अपनी होने वाली बहुओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। सर अब क्या होगा?
अभी चुप रहो, बाद में सोचेंगे इस बारे में, वरना मॉम मेरी शादी किसी शिमखंडी से करा देंगी। सर आपने मैम को ये क्यों कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? आई एम सॉरी टिपर, उस समय मेरे माइंड में और कुछ आया ही नहीं। प्लीज अभी शांत रहो, हम इसका सोल्यूशन बाद में ढूंढेंगे, तब तक मैं टे को पटा लूंगा। सर आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ मेरे बेड में सोने की? सर अगर आपको लगता है ना कि इतनी खूबसूरत लड़की आपको यूं ही एक झूठ से मिल जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है। इट्स नेवर गोना बी। कुछ ज्यादा ही गलतफहमी नहीं पाल लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हें पता भी नहीं क्या होता है, जब कोई हस्बैंड को कोई वाइफ उठाती है ना तो वो प्यार से उठाती है, लात घूसों की बरसात से नहीं उठाती है। जब तुमसे शादी करूंगा हाय मन उठ गया, बर्बाद हो गया। मेरे तीनों कमीनों भाइयों ने मेरी तीनों गर्लफ्रेंड को चुरा लिया। और सबसे स्पेशल बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी फ्रेंड की बेटी जिसकी शादी में तुम तीनों में से किसी एक के साथ कराने वाली थी, वो अब उसकी शादी मैं जियो से कराऊंगी, क्योंकि तुम तीनों ने तो पहले ही गर्लफ्रेंड बना ली है। हेलो गाइस, आई एम जिया।